भाई बहन हैं उन सबको गुमराह किया जा रहा है। झूठी झूठी बातों में बहला फुसला करके हम सबको, सारे आदिवासी भाइयों को बहनों को गुमराह किया जा रहा है और उनसे सारे ज़मीन वगैरह हड़पे जा रहे हैं। और जो गुमराह नहीं हो रहा है उनको मार दिया जा रहा है। कई जगह पे हमने अभी हम लोग जो खेती जो लगा हुआ रहता है उसमें भी डोजर चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में है। दादा आपको सबसे पहले तो जोहार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कर महतो है, झारखंड आंदोलन। क्या सोचिए आप लोगों ने पुण्यतिथि के रूप में आज रेड झंडा आप लोग ने दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि पूरा देश और दुनिया में जब भी आदिवासियों के ऊपर पे, झारखंड के लोगों के ऊपर में दमन हुआ है, अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, यहाँ के लोगों ने हर काल में, हर कालखंड में, चाहे आज से पीछे हम 300 साल पीछे भी जाएंगे तो यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया है, उलगुलान किया है, हुल किया है, जिसकी दास्तां लंबी दास्तां है। आप देखिएगा कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव का संघर्ष देखिएगा, हुल देखिएगा तो आपको पता चलेगा एक दास्तान के किस प्रकार से 4 भाई बहन और 2 बहन और 4 भाई मिल के संघर्ष किया था। ब्रिटिश हुकूमत के समय में जो शोषण संघर्ष थी, शोषण के खिलाफ संघर्ष हुआ था, अन्याय के खिलाफ हुआ था, दमन के खिलाफ लड़ा गया था। साथ ये तो हम लोग का माटी में है कि बुधवा उरांव ने भी इस झारखंड में जिस प्रकार से यहाँ पर किसानों के ऊपर में, यहाँ के लोगों के ऊपर में दमन हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था, वो तो बुधवा उरांव जी हमारे साथी एक कड़ी थे और वो जिस आगे बढ़ा रहे थे, संघर्ष को तेज कर रहे थे और वो उसी कड़ी में आज उनको निधन हुआ है तो हम लोग उनका 5वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए जुटे हैं। बुधवा उरांव जी थे यहाँ पे, तो किस किस कार्य पे वो कार्य का दे रहे थे अपना योगदान? देखिए, बुधवा उरांव बहुत साधारण परिवार से थे लेकिन बहुत जीवट आदमी था। वो आदमी इस इलाका में जिस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो पट्टी है, इस सब क्षेत्र का बुड़मू और इस तरफ यहाँ पर महाजन लोग का भी बहुत दबाव रहता था, वहाँ पर शोषण करता था। यहाँ के ट्राइबल्स को चलने फिरने में, बेटी बहन का, उसका गाय बकरी छेगरी या जो भी बोलते हैं, उसका अनाज उनाज को लूटने वाला, शोषण करने वाले लोग बहुत थे। यहाँ के लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती थी। बुधवा उरांव एक आवाज़ था, उसकी आवाज़ को दबाने के कई बार कोशिश की जाती थी लेकिन बुधवा उरांव निरंतर अपने अखबार बेच के, अखबार घूम घूम के बेचते थे लेकिन अपना संघर्ष को कभी कम नहीं किए और उस संघर्ष को हमेशा बढ़ाते रहे। उस साइकिल में चलते थे और वो ये किए, वो मुखिया का लड़ाई, चुनाव भी जीते, वो मुखिया के लड़ाई भी लड़े, लोग उसको संघर्ष एक एक चूल्हा से उनको मदद किया और वो चुनाव जीते और जो गरीबों का आवाज़ बनने का काम किया था बुधवा उरांव। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक आवाज़ है। बुधवा उरांव जिस आवाज़ को आगे बढ़ाए थे, उस आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जुटे हैं कि उनके पुण्यतिथि में कि जो उनके जो अरमान थे उसको मंजिल तक हम लोग पहुंचाएंगे ताकि कोई शोषण और जुल्म करने के लिए दोबारा कोई माइकल लाल हिम्मत नहीं करे। कहे कि इतने सारे लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं, कोई मामूली लोग नहीं है। केंद्र में देखा जाए अभी भी हमारे राष्ट्रपति जो आदिवासी है और हमारे झारखंड में सीएम है वो भी आदिवासी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आदिवासियों के लिए स्कूल वगैरह ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। तो इनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए साथी, देश में आदिवासी हो, राज्य में आदिवासी, ये मामला डेवलपमेंट का है, ये आदिवासी का मामला नहीं है। अगर विकास की बात करेंगे, कल्याण की बात करना है तो वो कल्याण की बात आदिवासी से नहीं होना है। इस राज्य में सबसे भ्रष्ट है जो काम नहीं करना चाहता है, जो हम लोग का धांगर है आईएएस लोग नहीं करना चाहता है, यहाँ का डीसी नहीं करना चाहता है, यहाँ का वीडियो नहीं करना चाहता है, वो लोग गड़बड़ है। अरे हम तो काम में कमियाँ को रखे, अब वो जोतने वाला साला बैले नहीं चलेगा तो क्या कीजिएगा, बैठ जाता। तो यहाँ का आईएएस लोग यहाँ पर पूरा करप्शन फैलाया हुआ है, कानून का लूज है। वो लोग मुख्यमंत्री को भी गुमराह कर देता है। मुख्यमंत्री तो कहता है कि एक एक गरीबों को वहाँ पर विकास का लाभ को पहुँचाइए, कल्याण के योजना को पहुँचाइए, लेकिन यहाँ का हरामजादा डीसी और बीडीओ सीओ ये लोग नहीं करने देता है। यहाँ गरीबों तक पहुँचाने का काम नहीं किया जाता है। आज 2-2 लाख 5 लाख रुपया तनख्वाह उठाता है, क्या करता है जी? CNT एक्ट लगाए थे अंग्रेज़ों ने, लेकिन भी अभी देखा जाए तो आदिवासियों का ज़मीन को ले रहे हैं अदर लोग। तो इनके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? मैं दीदी से एक क्वेश्चन मैं करूँगा। दीदी देखिए, CNT एक्ट लगा हुआ था, अंग्रेज़ों ने लगाया था कि आदिवासियों के ज़मीन को मतलब कि नहीं बेचा जाए, मतलब कि बचाया जाए, सुरक्षित रखा जाए, लेकिन भी अभी देखा जाए अन्य क्षेत्र में तो आदिवासियों के ज़मीन को अभी भी अदर लोग ले रहे हैं। तो क्या बोलना चाहिए इनके बारे में?
इसमें अदर लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उन सबको गुमराह किया जा रहा है। झूठी झूठी बातों में बहला फुसला करके हम सबको, सारे आदिवासी भाइयों को बहनों को गुमराह किया जा रहा है और उनसे सारे ज़मीन वगैरह हड़पे जा रहे हैं। और जो गुमराह नहीं हो रहा है उनको मार दिया जा रहा है। कई जगह पे हमने इसको देखा है। जमीन दलाल लोग हैं, उसको एससी के जमीन को बचाने के लिए डीसी को बैठाया गया। डीसी उनको मार देता है, डीसी को बैठाया गया। आप दूसरे राज्य में चलिएगा तो डीएम होता है। यहाँ पर आदिवासी एसटी एससी ओबीसी की ज़मीन की रक्षा के लिए डीसी को बैठाया गया है। इसलिए डीसी का दायित्व है आदिवासियों का ज़मीन का रक्षा करने का दायित्व है। अगर किसी प्रकार का कोई गलत हो रहा है तो डीसी का काम है कि एसटी एससी ओबीसी का ज़मीन को बचाए। सीएनटी एसपीटी का जो रक्षा करने का दायित्व है डीसी का, उसका दायित्व बनता है कि वो पूरी तरह से तन्मयता से अपने कर्तव्य का पालन करे। वो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं साथी। ये तो सरकार के आदमी है ना, लेकिन भी जैसे ब्लॉक में चले जाए बीडीओ सीओ, लेकिन भी नहीं बचा पा रहे हैं। अगर हम लोग बात उठाते हैं तो हम लोग को नक्सलाइट बोल के हम लोग को उग्रवादी बोला जाता है साथी। हम लोग सच बात को रखते हैं, बोलते हैं कि कानून का पालन कीजिए, हम लोग बोलते हैं तो उग्रवादी हो जाते हैं हम लोग। तो सच बोलना बगावत है तो समझो हम बागी हैं साथी। सही बात है, ऐसा बोला जाता है जी, ये स्थिति है। ये सत्य झारखंड के ऐसे कई गांव हैं, जैसे कि रांची के आसपास में देखा जाए तो मतलब सीएनटी एक्ट लगाया गया है, लेकिन फिर अदर लोग ले रहे हैं। अगर नहीं दिया जाता है या फिर ब्लॉक तक चढ़ने का कोशिश करते हैं लोग, तो उनको उग्रवादी का दिशा दिया जाता है और उनको अत्याचार किया जाता है। क्या दीदी? हाँ बिल्कुल, ये किया जा रहा है। हम जैसे आदिवासी छात्रों के साथ ये बहुत जगह पे हो रहा है, जैसे कि जमशेदपुर पर अभी हुआ है और यहाँ पे उड़ीसा विश्वविद्यालय में वहाँ पर भी हुआ है। उधर हमने क्या किया था, छात्रों को स्कॉलरशिप चाहिए था। नेत्रहाट पलामू में, नेत्रहाट बोल रहे सॉरी, पलामू में वहाँ हम आदिवासी छात्रों ने वहाँ पर संघर्ष किया था, बहुत किए थे। अब वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप देना बनता है। आदिवासी छात्रों के लिए स्पेशली आता है स्कॉलरशिप, लेकिन वहाँ पे बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनको वंचित रखा गया है उनके स्कॉलरशिप से। उसके लिए जब हमने आवाज़ उठाई तो वहाँ पे लाठीचार्ज भी हो गया था। स्कॉलरशिप के लिए लाठीचार्ज हो गया? हाँ, उनको गोली मार दिया गया है। किनको? या सुभाष मुंडा? हाँ, हम लोग नेता था। जानते हैं सुभाष मुंडा को? है? जानते हैं? नहीं जानते हैं, लेकिन वो सुने हैं, पेपर में दिया था। अच्छा जमीन अच्छा, मतलब किसी तरह सुने हैं कि हमारे एक आदिवासी किसी तरह उभर के आए थे। हाँ, नेता था, उसको गोली मार दिया गया है। देख सकते हैं ऐसी घटनाएं यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं और भी है, तो चाची क्या बोलना चाहिएगा आज आदिवासियों को, मतलब कि उतना सुरक्षित नहीं मिल पा रहा है यहाँ? जो इस बुधवा उराव जो सुरक्षित, जो बुधवा उराव जो लड़ाई लड़ा है वो सच्चाई लड़ाई लड़ा है और अभी तक उसका जो सच्चाई जो है अभी तक उसका मासना भी नहीं टूटा है। 4 साल तक हुआ लेकिन उसका बक्सा अभी तक नहीं टूटा है। हम इसका विश्वास करते हैं कि बुधवा जी ने इतना दूर चारों प्रखंड और पूरा राज्य में जो लड़ाई लड़ा है और जिस सच्चाई लड़ाई को गरीब को देखते हुए भी, उस गरीब को देखते हुए अपना घर नहीं बना पाया, अपना बाल बच्चा को शादी ब्याह नहीं कर पाया, लेकिन अपना जान को खुआ दिया आम पब्लिक को सेवा करते हुए, तब तो भी पूरा नहीं हो ना पाया। और अभी आदिवासी पर ज़मीन जो छिना रहा है, हम आदिवासी का जो बनपट्टा रसीद अभी 2009 से जो रुका हुआ है, भूमि बैंक में जो सरकार जो डाला है, हम भूमि बैंक में जो डाला है और इतना आम पब्लिक को जो डाला है, कहाँ जाएंगे हम लोग को? अभी 24 में वोट जो होने वाला है, तो पहले कहा जाए कि किसान को जो रसीद पहले लागू किया जाए, और नहीं तो हम लोग आगे कदम बढ़ेंगे। अब हम लोग महिला पीछे नहीं हटेंगे। अब हम लोग युद्ध लड़ाई लड़ेंगे। अब गुल्लर और तीर और धनुष चलेगा। क्या फूलो झानो जैसा युद्ध लड़िएगा? हम लोग फूलो झानो जैसा ही लड़ाई लड़ेंगे। जो भी होगा हम लोग महिला ही लड़ेंगे।
और हम लोग विजय करेंगे। 2024 का वोट आ रहा है, आप किनको दीजिएगा? केंद्र में तो देखा जाए एक भाजपा है, कांग्रेस है, जो कि इंडिया की सरकार है, तो हम लोग किनको चुनिएगा? हम लोग अभी गठबंधन है और ये गठबंधन के द्वारा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जो सच्चाई काम करेगा उसी को देंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपको। मेरा नाम अलमा खलखो। जी, देख सकते हैं अलमा खलखो जी के कितना आक्रोश है। आदिवासियों के बीच आज कितना अत्याचार किया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है। उनके आंसू में देखिए, आंख में आंख मिला के देखिए, काफ़ी अत्याचार है। जमीन के चलते बिंजुपाड़ा में जो एकलौता बेटा लड़का था उसको मर्डर किया गया। थाना जाने से भी वहाँ सीओ भी नहीं आया, ना विधायक भी नहीं आया, ना जिला परिषद भी नहीं आया, ना मुख्यमंत्री भी नहीं आया। तो देखिए इतना लाश गिरते हुए भी कोई मुख्यमंत्री खड़ा नहीं होता है। तो हम किसान से हम क्या भरोसा करते हैं कि किसान को रहने देगा सरकार? हम विश्वास नहीं करते हैं कोई सरकार को। हम जो सच्चाई काम करेगा वही सरकार को हम वोट दे सकते हैं। देख लीजिए, अभी भी आदिवासियत मतलब सच्चाई पे भरोसा करते हैं, जो सच्चाई पे कार्य करेंगे उन्हीं पे भरोसा करेंगे। लेकिन आदिवासी लोग एक विश्वास को लेकर एक सरकार बनाते हैं कि हमारी योजनाएं आएगी, हमारे खेती बाड़ी किसान के कुछ भी सहायता मिलेगी, लेकिन इस पर कार्य नहीं हो पाता है आप लोग को। अभी हम लोग जो खेती जो लगा हुआ रहता है उसमें भी डोजर चल रहा है, पेड़ लगा रहा है। तो मेरा जो पट्टा है, बांडा पर्चा है, तो भी उसमें पेड़ लगा रहा है, तो किसान कहाँ जाएगा? और नहीं तो ऐसा बोलता है कि जेल ले जाएंगे, तो कितना लोग को किसान को जेल लेगा? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो गांव को बिना पूछे हुई डोजर भी चला रहा है और पेड़ लगा रहा है। हमको सरकार से यही कहना है कि जब पहले वो आम पब्लिक से पूछताछ नहीं, जो अपना मनमानी काम कर रहा है, हमको ये मनमानी काम जो कर रहा है, हम इस मनमानी को नहीं चाहते हैं। जो भी उसका भी आम पब्लिक को जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपना मनमानी कर रहा है। जो कहाँ पे ऐसा कि पेड़ लगाए थे वहाँ, जैसे भी चान्हो ब्लॉक में, चामा एरिया में, मुड़कम गांव में, चौड़ा चामा में, मुड़कम गांव में लाठी चार्ज किया है। हमसे हुआ है लाठी चार्ज। आपको भी हुआ है? हमसे कुत्ती बोल के लाठी चार्ज हुआ। तो हम बोले कि आप गांव का जो आम पब्लिक है उसको पूछताछ किए, पूछताछ कुछ नहीं किया और उसे हमसे धार पकड़ हुआ। ऐसा सरकार वो जवाब दे कि हमको महिलाओं को हाथ छोड़ने वाला फॉरेस्टर जो है, उस फॉरेस्टर जो पैदा जो हुआ है महिलाओं पर हाथ चलाने का, उसका हम कहना चाहते हैं। आपके ऊपर हाथ चढ़ाया गया था? हमको कनपाटी पर हाथ चलाया था फॉरेस्ट। हम उसके बाद में हम लोग 24 तारीख सितंबर को हम लोग चक्का जाम किए थे। चक्का जाम किए, उसमें भी खेत देखने गया, उसके बाद में चक्का जाम को हटवा दिया। जब तक सरकार मुख्यमंत्री नहीं आएगा तब तक हम लोग चक्का जाम बोले थे, लेकिन तोड़ा और हम लोग और आगे बढ़ेंगे और चक्का जाम करेंगे। जब तक 84 खाता लागू नहीं करता है तो हम लोग चान्हो, मांडर, बुड़मो हम लोग तेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम अलमा खलखो। देख सकते हैं चान्हो मांडर के महिलाएं कितना आक्रोश है। कहीं पे अगर पेड़ लगा दिया जाता है, घर मंजरुआ बोल के, ज़मीन नहीं है बोल के, उस पर जेसीबी चला दिया जाता है। अगर उस लोग उस हक अधिकार को मांगने जाते हैं तो उस पर लाठियाँ चला दिया जाता है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा, इस पर आप कड़ी से कड़ी निंदा करें और ध्यान दें। धन्यवाद। आज आप सबों के इस बहुमूल्य समय को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आप सबों को कुछ अपने पिता के बारे में, तो आप मेरे पिता के बारे में सभी जानते हैं, वो आप ही मुझे बताते हैं, मुझसे बेहतर आपको पता है कि उन्होंने बचपन से लेकर के अब तक क्या क्या किया है। जितना मुझे पता है आप ही लोगों ने बताया है कि वो 19 साल के थे तब इस पार्टी से, भाकपा माले पार्टी से जुड़े और आजीवन संघर्ष करते रहे।
और 2019 को उसी संघर्ष के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और उस संघर्ष में उन्होंने कई सारे कार्य किए, एक नहीं कई सारे कार्य किए। यहाँ पे हमारे गांव ही नहीं बल्कि आसपास के मांडर क्षेत्र से लेकर के बुढ़मू क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किए। जंगल बचाया, जमीन बचाया, लोगों को जागरूक किया, पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। ये सारे काम उन्होंने किए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। उसी को देखते हुए मैं चाहूँगी कि ये जो मेरे पिता ने मोर्चा शुरू किया, संघर्ष किया, आप सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो इसको ख़त्म ना करें, इसको बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। नहीं तो जिस तरह से आज हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हमारी बातों को दबाया जा रहा है, या तो बहला फुसला करके, जो बहला फुसला करके नहीं माना उसको मार दिया जा रहा है, कहीं पावर से, कहीं कुछ से, कहीं कुछ से, मतलब जिस हथियार से कट जाए उसको काट देना है। तो ये लोग जो है बड़े लोग, वो हम लोगों को हर तरह से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमें गिरना नहीं है, बचना है, तो हम लोगों को सबसे पहले खुद में बलवान बनना पड़ेगा। और एक शिक्षा ऐसा है, एक जागरूकता है जो हम लोगों को बलवान बना सकता है। हम हर तरीके से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। हम आवाज़ उठाएंगे तभी तो लोग मेरी मदद करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हम आवाज़ ही नहीं उठाते हैं कि आवाज़ उठाएंगे तो हमको मार दिया जाएगा, या डर से, या फिर मेरा तो उतना बल ही नहीं है कि हम उनसे लड़ पाएंगे। हम पहले ही अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं। और अब हम लोगों के पास वो तो नहीं रहे, बस उनका सपना रह गया है। उनके सपने को साकार करना है, आगे बढ़ना है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब जिस तरह से आज यहाँ पर आए हैं, उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए, करने के लिए, तो हम करेंगे। और सरकार जिस तरह से हम लोगों को गुमराह कर रही है, खास करके नए युवाओं को जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, 5 साल हो गई, ख़त्म हो गई, अब उनका राज भी ख़त्म होने को है। हम लोगों को नौकरी कितनी दी सरकार, आप ही सोचिए, खुद में सोचिए। हम नहीं बताएंगे, वो सरकार कितना नौकरी दिया है, कितने युवाओं को नौकरी दिया है, कितना मजदूरी करने के लिए हम मजदूरों को काम दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना काम दिया है, कितना अधिकार दिया है। राशन वितरण हर साल हम लोगों को मिलता है, हर महीने मिलता है। गांव-गांव में जाकर के पूछिए, 3 महीना का राशन एक ही दिन में मिलता है। लेकिन वो कितना देता है? 5 किलो काट करके, 6 किलो काट के, 7 किलो काट के देता है। ऊपर से 3 महीना में 1 महीना का नहीं आया, अब आया ही नहीं ऊपर से, तो हम कहाँ से देंगे? फिर राशन कार्ड में आप चढ़ाते काहे हैं 3 महीना का? पूछिए उनसे, डीलर से, आप लोग काहे चढ़ाते हैं 3 महीना का? जब आप 2 महीना का राशन दिए, 1 महीना का नहीं आया, तो यहाँ पे डैश लगा दीजिए। आप काहे चढ़ाते हैं? 2 लाइन वहाँ नीचे काहे खींचते हैं? इसका मतलब हो गया हम दे दिए हैं, कर दिए हैं, है कि नहीं? तो आप लोगों को इसके लिए जागना पड़ेगा। और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हर एक जगह, स्टूडेंट्स से लेकर के बड़े बुजुर्ग से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र के औरतों, महिला, हर जगह से हम लोगों को हर तरह से सरकार लिख के तो दिया है कि ये योजना है, आप इसका लाभ उठाइए। लेकिन वो सब लाभ किसको जाता है? आदिवासियों को नहीं जाता है। आदिवासी के नाम पर कोई और लूट करके ले जाता है। तो इसके लिए हम आदिवासियों को, हम सभी को सबसे पहले जागना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूँगी। और मेरे वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।